जियो पॉलिटिक्स में हर जो दोस्त आपके पास आता है वो अफजल खान की तरह होता है। वो आपकी हत्या करने ही आ रहा है। कनाडा आज की तारीख में वैसा ही हो गया है, प्रॉक्सी हो गया अमेरिका का, जैसे ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का। खालिस्तान पुरानी मांग है और ये मांग अभी की नहीं है। ये मांग महाराजा रणजीत सिंह के जमाने की 200 साल पुरानी। वहां पर प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है। देखिए, जो ट्रूडो है वो वहां के राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल मोदी। दर्शकों, पिछले साल जिस प्रकार से कनाडा में जो हत्या हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं कनाडा और भारत के बीच तनाव की परिस्थिति आ गई थी, पर उसी में अगर देखा जाए तो कल एक बार फिर से वही मामला जो आगे बढ़ा है और शायद अब तक जो बदतर हालात थे भारत कनाडा के जो रिलेशंस थे, लेकिन अब उसमें अगर बात करें तो और बदतर होते जा रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे के कारण? क्या अगले साल जो चुनाव कनाडा में आ रहे हैं उसकी भी कोई असर है क्या? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस प्रकार से मामला है और कह सकते हैं कि और ज्यादा ही उलझा जा रहा है, क्या कहेंगे और क्या है उसकी वजह? इसके अलग अलग कारण हैं कि जो इमीडिएट कॉजेस हैं, जो तुरंत लग रहे हैं, वो एक अमेरिका और कनाडा दोनों में चुनाव है। अमेरिका में 20 दिन बाद चुनाव है, 5 नवंबर को, अगले महीने। और कनाडा में पार्लियामेंट्री इलेक्शन अक्टूबर तक है, नेक्स्ट ईयर। तो अभी अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका में जो दो खास प्रतिद्वंदी हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में अब टाई हो गया है। दोनों के 48% रेटिंग हो गई है। तो अमेरिका में डेमोक्रेट चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ वोट सिखों का उनकी तरफ स्विंग हो जाए। एक ये कारण मुझे लगता है जी। और इस तरह की और भी घटनाएं हो रही, मतलब कनाडा में भी जो हिंदू वर्सेस सिख माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जी। कनाडा का मामला थोड़ा सा अलग इसलिए है कि वहां पर अभी 10 महीने बाद चुनाव है, 12 महीने बाद। लेकिन वहां पर अभी पिछले महीने सितंबर में जो खालिस्तान समर्थक पार्टी थी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, जिसके नेता जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह, वो इसके अच्छे दोस्त है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनके। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, उनके अच्छे मित्र हैं। लेकिन पिछले महीने सितंबर में उन्होंने अपना समर्थन खींच दिया है। बिल्कुल। तो उससे ट्रूडो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई है। अच्छा। वहां पर कनाडा में अभी उन्होंने अपनी सरकार को बचाए रखा है, लेकिन फिर से वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीपी को कि वापस हमारे साथ आ जाओ। तो हो सकता है कि जगमीत सिंह ने ये शर्त रखी हो कि तुमको इंडिया के खिलाफ और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरा कारण, मतलब अमेरिका के चुनाव के बाद में दूसरा कारण कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स। अच्छा। तीसरा कारण जो मुझे लगता है कि अमेरिका पिछले 1.5-2 साल से भारत पर दबाव डाल रहा है कि यूक्रेन के युद्ध में वो रूस का साथ न दे। तो इसलिए वो बार बार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने अभी तक अपनी जो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है वो अभी तक माना नहीं है, और अमेरिका की बातें नहीं मानी उसने। जी जी जी। दूसरे उल्टे ये हुआ है, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कुछ दिनों पहले कि चाइना के साथ हमारे 75% इशूज जो भी ऑर्डर संबंधित है वो इशू सॉल्व हो गए, और हो सकता है अगले कुछ महीनों में भारत के और चाइना के बीच में जो रिमेनिंग, मतलब जो बाकी मामले हैं बॉर्डर से रिलेटेड, वो भी सेटल हो जाए। तो अमेरिका को लग रहा है कि जैसे भारत उससे अलग होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका से। अच्छा। हमें ऊपर से लगता है कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। जियो पॉलिटिक्स में हर जो दोस्त आपके पास आता है वो अफजल खान की तरह होता है। वो आपकी हत्या करने ही आ रहा है, सामने से लगेगा आपको कि आपका मित्र है। तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि जो भी आपसे दोस्ती का ढोंग कर रहा है वो आपके पीछे कब पड़ जाएगा। अमेरिका का ऐसा ही है, लेकिन अमेरिका के इसमें गलती नहीं है। सुपर पावर जितने भी होते हैं वो इसी तरह बिहेव करते हैं, रूस भी इस तरह से बिहेव कर चुका है भारत के साथ। अच्छा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कनाडा उनके लिए, जैसे कनाडा आज की तारीख में वैसा ही हो गया है, प्रॉक्सी हो गया अमेरिका का, जैसे ईरान का प्रॉक्सी
हिजबुल्लाह था। बिल्कुल। हम उसको वैसे कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं और इस प्रकार का मामला है। अच्छा, एक बात यह है कि जब खालिस्तानी एक्टिविटीज अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कनाडा में दिखाई दे रही है, और भारत सरकार का यही रवैया रहा है कि आप वहाँ जो खालिस्तानी प्रवृत्तियां है उसे बंद करने में सपोर्ट करें, जबकि नहीं हो रहा है। किस प्रकार से देख रहे हैं ये? देखिए, जहाँ तक खालिस्तान का सवाल है, इसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 1905 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था और मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ था 1906 में, एक साल के अंतर में दोनों पार्टियों का हुआ। तो इससे सिख लोगों में इनसिक्योरिटी आने लगी थी, क्योंकि 1911 में जो सेंसस हुआ था उसमें बहुत सारे सिखों ने कहा था कि हम हिंदू हैं, तो सिखों को लगा कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे 1951 में बहुत सारे जैन लोगों ने लिखा कि हम हिंदू हैं, तो जैन लोगों में यह भय पैदा हो गया कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इस तरह से 1920 में अकाली आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, 1920 में? 1920 में। अच्छा, यानी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बनने के बाद में सिखों को लगा कि हमें भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। वो पार्टी धीरे धीरे अकाली दल बनती गई। यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है। अकाली दल क्या है उसके बारे में हमको कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। इंदिरा गांधी ने अकाली दल को डाउन करने के लिए 1980 के दशक में एक नई ताकत को जन्म दिया, जिसका नाम तो हम जानते हैं भिंडरावाले। भिंडरावाले, हाँ, अकाली दल के खिलाफ उन्होंने भिंडरावाले को खड़ा किया पॉलिटिकल रीजन में। धीरे धीरे ये हुआ कि भिंडरावाले कांग्रेस से मुक्त हो गया और उसने अपना खालिस्तान आंदोलन खड़ा कर दिया। खालिस्तान की मांग तब से शुरू हुई थी। खालिस्तान पुरानी मांग है। खालिस्तान की मांग तो, खालिस्तान की मांग मतलब एक अलग देश जिसका नाम खालिस्तान हो। खालिस का मतलब शुद्ध। वो इसको एक शुद्ध देश बनाना चाहते हैं, शुद्ध सिखों के लिए। और ये मांग अभी की नहीं है। अच्छा, ये मांग महाराजा रणजीत सिंह के जमाने की है। 200 साल पुरानी। अच्छा, वो नहीं बन पाया अलग बात है, उसके अलग अलग कारण है। तो खालिस्तान आंदोलन को इंदिरा गांधी ने हवा दी। उसके बाद में क्या हो गया कि कांग्रेस के हाथ से आंदोलन निकल गया, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जी, तो हम जानते हैं। और उसके बाद में ये खालिस्तान आंदोलन पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में आज भी खालिस्तान के बड़े बड़े नेता रहते हैं, आज भी। अच्छा, जो ये 84 में जो सिख दंगे हुए उसके बाद की ये घटना है कि उसके बाद ये वहाँ शिफ्ट हो गया। अभी ये हुआ कि पाकिस्तान में इतने तरह के आतंकवादी इकट्ठे हो गए हैं, मतलब वो टेररिस्ट मॉल बन गया है। तो दुनिया भर के आतंकवादी वहाँ आ गए। आप ये देखिए कि आईसिस वाले आ गए वहाँ पर, अलकायदा वाले आ गए, तो पाकिस्तानी वहाँ पर थे। और भारत के खिलाफ, भारत स्पेसिफिक जो है वो तो वहाँ पर है ही, जैसे मोहम्मद वगैरह। अब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई। अच्छा, सिख में जो खालिस्तानी आंदोलनकारी थे जी, वो पाकिस्तान में ज्यादा दिन रह नहीं सके। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग उनको काफिर मानते थे, काफिर मानते थे। तो वहां पर उनको प्रेशर पड़ने लगा, तो धीरे धीरे वो आंदोलन शिफ्ट हो गया अमेरिका की तरफ। हाँ, खासतौर से कनाडा में। अच्छा, उसका मतलब ब्रीफ में आपको मैंने हिस्ट्री बताई, ये उसका इतिहास है। और वहां पर कनाडा में क्या है कि कनाडा एक तरह से पहले, आज देखिए कि आज भी हमारे जो राजदूत वहां पर है उनको एम्बेसडर नहीं कहते, उनको हम हाई कमिश्नर कहते हैं। जी जी, बिल्कुल। वहां पर आज भी इनडायरेक्टली ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस है। वहां पर प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर। हालांकि वहाँ पे कई सालों से डिमांड चल रही है कि बिल्कुल कनाडा को ब्रिटेन से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, लेकिन अभी भी ब्रिटिश क्राउन वहाँ पर सुपीरियर माना जाता है। आज भी वो ब्रिटिश कॉलोनी है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, वो अमेरिका का प्रॉक्सी है। अच्छा, कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन के ऐसे संबंध है। सर, एक ये भी था कि जब जो कल उन्होंने जो प्रूफ दिए जिसमें उनका सीधा आरोप था कि जो हाई कमीशन है, और वही एक रीज़न था कि जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप भारत वापस चले जाओ। तो ये उन्होंने जो प्रूफ बोले हैं वो क्या मतलब सफिशिएंट है क्या? देखिए, जो सुपर पावर होता है, जो भी सुपर पावर होता है, वो अपनी मन मर्जी से काम करता है।
उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, रूस जब सोवियत संघ था 1991 तक, तो जिन देशों में भी वो रिजिम चेंज करता था जी, वहां पर अपनी इच्छा से करता था। 4 साल में 4 राष्ट्रपति अफगानिस्तान में आए, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और आखिर जो जजीबुल्लाह राष्ट्रपति था, उसको तो वहां पे इन लोगों ने अपने तालिबान में, तब तक तालिबान वहां पे आ चुके थे, तालिबान ने उसको सरेआम फांसी पे लटका दिया। रूस का एक उदाहरण दिया मैंने। अमेरिका पे देखिए कि जब अमेरिका को अपने आतंकवाद, मतलब जिसको वो आतंकवादी कहते हैं, उसको अगर उन्हें पनिशमेंट देना है तो पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन भारत इतने सालों से कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तान के जो आतंकवादी वहां का अमेरिका में, जैसे पन्नून है, हाँ बिल्कुल, गुरपतवंत सिंह पन्नून या कनाडा में बैठे हुए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो आतंकवादी उनको प्रिय है। तुम्हारा आतंकवादी और हमारा आतंकवादी, हमारा आतंकवादी जो हमारा है, तुम्हारा आतंकवादी जो तुम्हारा नहीं है। हाँ हाँ, बस वो वाली बात। तो ये सुपर पावर राइवलरी है। अगले साल कनाडा में भी अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो वहाँ खास तौर पे जो भारतीय समुदाय है, जैसे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स है, काफ़ी सारे सिटीजन्स है या काफ़ी सारे पीआर है, उन पे क्या असर पड़ सकता है, और खास तौर पे उनके मतलब मोरल पे या फिर वहाँ पे जो वर्क कल्चर है, एम्प्लॉयमेंट का कुछ असर पड़ेगा? असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये हम नवंबर के बाद ही कह सकते हैं। हाँ हाँ, अमेरिका में कौन सी पार्टी जीतती है? ओके ओके, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है, जैसे मैंने बताया आपको कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के बीच में टाई हो गया, 48% दोनों के ऑलमोस्ट लगभग बराबर हैं, बैलेंस हो गया। तो अब दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है कि हमारा वोट कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो शायद ये समस्या जल्दी सुलझ जाएगी, तो सॉल्व होगी। हाँ, तो सॉल्व हो गए, क्योंकि रिपब्लिकन जो है वो, मजेदार बात यह है कि रिपब्लिकन्स को वहां के भारतीय फेवर नहीं करते, अच्छा, अमेरिका के, हाँ हाँ, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इंडिया को फेवर करती है। देश के हित में है, देश के, ओ हाँ, हम ये मान सकते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीतता है तो कनाडा की समस्या सुलझ सकती है जल्दी। जैसे आपने बताया प्रॉक्सी मामला है, कनाडा का मामला, हाँ, अमेरिका से कंसर्न, बिल्कुल। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते हैं, कमला हैरिस जीतती है, तो ये समस्या अभी जारी रहेगी। भले ही कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने मन से ये बात हमें निकाल देनी चाहिए कि कोई भी इंडियन अमेरिकन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा तो भारत के हित में कुछ काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कमला हैरिस के बनने से समस्या ज्यादा बड़ी हो सकती है, तब तक जब तक हमें कनाडा में चुनाव न हो जाए, अगले साल अक्टूबर तक वहां पे चुनाव होने वाले। अगर वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, पीआरए पॉलिटिकल, जो वहाँ के कंजर्वेटिव नेता है, अगर वो सत्ता में आते हैं जी, तो शायद समस्या सुलझ सकती है। यानी समस्या सुलझने का जो एक विंडो कह सकते हैं कि नवंबर से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 इसके बीच में, तब तक ये समस्या जारी रहेगी और खराब हो सकती है। अच्छा, संबंध खत्म भी हो सकता है। अभी तो हमने डाउनग्रेड किए हैं, यहाँ तक स्थिति आ सकती है कि संबंध खत्म हो जाए। सर, अब जब 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वापस भेज रहे हैं, तो इससे भी और कुछ खराब हो सकता है क्या? नहीं, संबंध खत्म कर देंगे। भारत ने जो सख्त रवैया अपनाया है, उसके बिना कनाडा को आप सबक नहीं सिखा सकते। दूसरी बात, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन जाए तो चाइना के मुकाबले में आ जाए, लेकिन इसकी ताकत नहीं बढ़े। अच्छा, ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ हाँ, जियो इकोनॉमिक्स अलग है, जियो पॉलिटिक्स अलग है। अच्छा, तो जियो पॉलिटिक्स में वो इसको अपने भारत को राइवल मानता है। हाँ, जियो पॉलिटिक्स में राइवल मानता है, जियो इकोनॉमी में भले ही इंडिया आगे साथ रहे हो। हाँ, तो वो अमेरिका आप देखिए, जो सिलेक्टिव टेक्नोलॉजी जिस ढंग से भारत को दे रहा है वो जी, उसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे इजराइल को दी उन्होंने आयरन डोम बनाने के लिए, जी जी, भारत को नहीं दी है। नहीं दी, हाँ सही। तो ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच होता है। भारत के अमेरिका के साथ संबंध बिल्कुल, मेरा मानना है कि मोदी जी के आने के बाद में बिल्कुल बिजनेस लाइक रिलेशन हो गए कि साथ ले वो साथ दे। अगर ये स्थिति मनमोहन सिंह जी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में होती तो भारत को अभी तक सरेंडर करना पड़ता। अच्छा, हाँ, सरेंडर करना पड़ता इस मायने में कि
खालिस्तान आंदोलन जैसे कांग्रेस ने पहला किया हुआ है तो वो सॉफ्ट हो जाता है कनाडा के प्रति। बिल्कुल। तो ये इस गवर्नमेंट का कमाल है, मतलब जयशंकर और मोदी जी तो है ही इस मामले में, और भारत की जो बड़ी स्ट्रेटेजी मतलब बिल्कुल सही जा रही है। भारत की बिल्कुल जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर ये लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। और सर एक बात ये भी सामने है कि जैसे जगमीत सिंह जो चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे जो आरएसएस है उस पे भी बैन लगा दिया जाए, एक ये बात है। तो क्या मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रूडो है वो चाहेंगे कि और मतलब जो वहाँ पे जो इंडियंस है खास करके पंजाबी और वो वोट उनको मिले, या इस प्रकार की स्ट्रेटेजी खेली जा रही है क्या? देखिए जो ट्रूडो है वो वहाँ के राहुल गांधी है। अच्छा। उनके पिता प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनकी एकमात्र राजनीतिक पूंजी है, उनकी स्वयं की कोई योग्यता नहीं, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं। खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं, वो वहाँ के राहुल गांधी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों ये जो हमने बात की खास तौर पे जो कनाडा का अभी जो मामला है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो मामला है शायद अगले साल आने वाले चुनाव का भी एक रीजन हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लैकिंग है जिस वजह से ये जो इंडिया कनाडा रिलेशन है और बदतर होते जा रहे हैं। और देखते हैं अभी आगे होता है क्या। तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो जानकारी दर्शकों को खास तौर पे काफी ये जानने को मिलेगा। और दूसरी बात की जिस प्रकार से अभी ये जो हालात हैं, तो फिलहाल जो वहाँ पे रहते हैं या फिर जो वहाँ पे रहते हैं और उनके जो रिलेटिव्स इंडिया में है उनको भी ये जानने को मिलेगा कि ये क्या अभी चल रहा है दोनों के बीच। रियल वॉइस ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।